नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोवायरल में आपका स्वागत है। फिजिक्स में ना कुछ नियम बहुत ही कमाल के होते हैं और उनमें से एक है गॉस का नियम। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि ये अदृश्य शक्तियों को कैसे कंट्रोल करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इसकी ताकत, इसका असर फैलता कैसे है? आज हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। अब देखिए, ये ताकत हमें दिखती तो है नहीं, तो इसे समझने के लिए साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला। वो कल्पना करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। आप इन्हें ऐसे समझिए जैसे ये वो रास्ते हैं जिन पर चार्ज का असर चलता है, और ये हमें दिखाते हैं कि ये अदृश्य ताकतें काम कैसे करती हैं। और यहीं पे एक बड़ी मजेदार बात सामने आती है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो बर्ताव है ना, वो एकदम अलग होता है। पॉजिटिव चार्ज से ये फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलती हैं जैसे सूरज से किरणें निकल रही हों। वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज इन लाइंस को अपनी तरफ खींचता है। ये छोटा सा फर्क बहुत बड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो फील्ड लाइंस हैं, इनके व्यवहार को कंट्रोल करने वाला कोई नियम भी है या नहीं? बिल्कुल है, और यहीं एंट्री होती है गॉस के नियम की। ये एक बहुत ही खूबसूरत और आसान सा नियम है जो बताता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसे काम करेंगे। तो आखिर ये गॉस का नियम कहता क्या है? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में कहें तो किसी बंद जगह के अंदर जितना चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ महसूस होगा। मतलब जो अंदर है वही बाहर असर डालेगा। कितना सिंपल है ना? और एक बात याद रखनी है, हमारा मकसद सिर्फ कोई फॉर्मूला रटना नहीं है। असली समझ तो तब आती है जब हम उस आइडिया के पीछे की सोच को पकड़ते हैं, सिर्फ इक्वेशन को नहीं। चलिए इस थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी बात को और आसान बनाते हैं। एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जो हम सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर देखा होगा। गुब्बारे का उदाहरण। याद है वो बचपन वाला एक्सपेरिमेंट, जब हम गुब्बारे को अपने बालों पर या स्वेटर पर रगड़ते थे? उससे क्या होता था? उस पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज जमा हो जाता है, और ये चार्ज अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। अब ये फील्ड कितना मजबूत होगा, कितनी दूर तक फैलेगा, ये सब कुछ गॉस के नियम के हिसाब से ही होता है। ये इस नियम का एक जीता जागता लाइव डेमो है। लेकिन रुकिए, ये नियम सिर्फ गुब्बारे के खेल तक ही सीमित नहीं है। सच तो यह है कि यह हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बुनियाद में है। चलिए देखते हैं कि इसका असल में इस्तेमाल होता कहां है। गॉस का नियम असल दुनिया में बहुत ही पावरफुल है। इंजीनियर्स इसका इस्तेमाल कैपेसिटर डिज़ाइन करने में करते हैं। ये वही चीज़ें हैं जो हमारे फ़ोन और कंप्यूटर में चार्ज स्टोर करती हैं। हाई वोल्टेज इंसुलेशन बनाने में, जो हमें बिजली के झटकों से बचाते हैं। और तो और बड़ी बड़ी इमारतों के अर्थिंग सिस्टम को डिज़ाइन करने में भी इसका हाथ है, ताकि सब कुछ सेफ रहे और ठीक से काम करे। तो अब जब हमने इसके इस्तेमाल को देख लिया है, तो चलिए एक पल के लिए थोड़ा पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। गॉस का नियम सिर्फ फिजिक्स की किताब का एक चैप्टर नहीं है, ये दुनिया को देखने का, सोचने का एक नया नजरिया है। इसे समझने का शायद सबसे अच्छा तरीका इस एक लाइन में छिपा है। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने का एक नया तरीका है। ये हमें एक नई नज़र देता है जिससे हम अपने चारों ओर की इस अदृश्य दुनिया के पैटर्न और नियमों को समझ सकते हैं। तो मैं आज की बात को एक सवाल पर ख़त्म करना चाहूँगा। हमारे आसपास और कौन-कौन सी ऐसी अदृश्य ताकतें हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण या चुंबकत्व, जो शायद ऐसे ही किसी सरल और खूबसूरत नियम से चलती हों? इस पर ज़रूर सोचेगा। इलेक्ट्रोवायरल, आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान परिवार। हमारा मिशन सिंपल है, ज्ञान हर किसी का अधिकार है। हम पूरे भारत में सही, हाई क्वालिटी टेक्निकल नॉलेज पहुंचा रहे हैं। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, इस ज्ञान क्रांति का हिस्सा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ये ज्ञान उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।